पीठ पर छुआ, माथ पर खांची, जब देखो समझो रांची। ये वाक्य साल 1917 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रकाशित रांची गजेटियर का है। इसका अर्थ होता है कि जब आप महिलाओं की पीठ पर छोटे बच्चे बंधे और सर पर सामानों की पोटली देखी तो समझ जाइए कि आप रांची पहुंच गए हैं। करीब 100 साल बाद भी रांची की ये पहचान नहीं बदली है। आज भी बाजारों में सब्जी बेचती या मजदूरी करती महिलाओं की पीठ पर छोटे बच्चे बंधे दिखाई दे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रांची का नाम मुंडारी के अरंची शब्द से पड़ा। अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के सामान को कहते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम पड़ा। इस रिंची पक्षी का बसेरा वर्तमान में रांची पहाड़ी मंदिर के आसपास था। 1790 के बाद झारखंड के कई आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। उन्होंने धर्म प्रचार के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। रांची में मिशनरियों ने कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, जिससे ये शहर धीरे धीरे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। 1845 में जब लोहरदगा से किशुनपुर को अलग किया गया, तब तक रांची का कोई अता पता नहीं था। यहाँ कुछ गांवें थी तब, जिनमें चूटिया, सिरमटोली, चडरी, पिठोरिया, पथलकुदुआ प्रमुख थे। बाद में अपर बाजार, डोरंडा सहित अन्य इलाकों में लोग बसने लगे थे। आधिकारिक रूप से 1899 में ये जिला बना। इसका नाम तब रांची रखा गया। 1845 में ब्रिटिश शासन में इस क्षेत्र का प्रशासन लोहरदगा से चलता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने 1845 में किशुनपुर गांव को लोहरदगा से अलग कर दिया था। बाद में यही किशुनपुर रांची में तब्दील हुआ। करीब 100 साल पहले की बात है। रीची पहाड़ी, अब रांची का पहाड़ी मंदिर की कुछ पुरानी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि आज जिस शहर की आबादी 12 लाख से अधिक है, उस समय यहाँ की आबादी महज कुछ 1000 हुआ करती थी। आज जिस मेन रोड पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ उस दौर में 2-4 लोगों का दिखना बहुत बड़ी बात थी। 1947 में देश की आज़ादी तक शहर का स्वरूप कुछ बड़ा नहीं था। पुरानी रांची के झील के पश्चिमी ओर थोड़ी बहुत आबादी थी, जबकि चूटिया और बहु बाजार व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग थड़पकना, वर्धमान कंपाउंड और कांके रोड में आकर बस गए। वहीं गुदरी आजाद बस्ती में मोची और सफाई का काम करते थे। पुरानी रांची को आधुनिक रांची बनाने में बंगाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खासकर डॉक्टरों और शिक्षाविदों की बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा आज़ादी से पहले बड़ी संख्या में गुजराती और कच्छी समाज के संपन्न व्यवसायी भी रांची में रहते थे। इसके बाद अपनी दूरदर्शिता के आधार पर वे दुर्ग और भिलाई उद्योग धंधे में जाकर वहां बस गए। उस समय रंग रोगन के लिए चूना इस्तेमाल होता था। भवन निर्माण में भी सीमेंट की जगह चूना का उपयोग किया जाता था। इसका भट्ठा उस समय कोकर पहाड़ी मंदिर के पीछे इरगू टोली में था। चर्च रोड और दुर्गा मंदिर के पीछे चूना और नील का सबसे बड़ा बाजार लगता था। आज भी कुछ लोग आधुनिक पेंट के दौर में किसी न किसी रूप में उसी काम को अपनी जीविका के रूप में चला रहे हैं। अपर बाजार में पुराने जेल से पहले ढिबरी पट्टी में ढिबरी, लालटेन, टीन के बक्सों का निर्माण और यही बिक्री होती थी। वहीं चर्च रोड और काली मंदिर रोड कांसा, पीतल के बर्तनों की बिक्री तथा पॉलिश के लिए प्रसिद्ध था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग बनने के बाद रांची का स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया। पिछले 2 दशकों में शहर का व्यापक विस्तार हुआ है। अब आबादी खूंटी, रामगढ़ आसपास के क्षेत्र तक फैल चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल समाचार वाला टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए समाचार वाला टीवी देखते रहिए। मैं हूँ तौसीफ, कैमरे के पीछे हैं पवन, एडिटिंग टेबल पर है सुशील। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, आदाब।